तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एलईडी लाइट को रिपेयर करते हैं। तो जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस एलईडी को मैं रिपेयर करके बताने वाला हूं आपको। तो ये पुराने कुछ एलईडी है ख़राब वाले, इनमें से कुछ कंपोनेंट्स मैं रिप्लेस करूंगा, मीन्स निकालूंगा इनमें से वो कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स को इस एलईडी में फिट करके हम इस एलईडी को ठीक करने वाले हैं आज। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, हमारा फेसबुक पेज साई हैक्स को फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको इथिकल हैकिंग से रिलेटेड पोस्ट और वीडियोस मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो एलईडी प्लेट में आता है। तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का कोई भी पावर सप्लाई लेना है, डीसी वाला, और उससे आपको हर एक एलईडी को सेपरेटली चेक करना है। जो एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा उस एलईडी को रिप्लेस करना है, या फिर उस एलईडी को डायरेक्टली आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। आप जैसे देख सकते हो, मैंने उस एलईडी को शॉर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आपको एलईडी को शॉर्ट या फिर रिप्लेस करके उसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ड्राइवर सर्किट में आती है। उसमें आपका जो कंपोनेंट जला होगा उसे आपको रिप्लेस कर लेना है। कभी कभी आईसी डैमेज होती है, या कभी कभी जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी डैमेज होता है। तो मेरे इस केस में जो डैमेज है मैं उसे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने ये 2 सर्किट लिए हैं पुराने वाले एलईडीज़ में से। तो उसमें से मैंने एक ट्रांसफार्मर निकाल लिया हूँ एक सर्किट में से, और ये देखिए मैंने आईसी भी निकाल लिया हूँ यहाँ से। और ये में जो मेन सर्किट है हमारा, जिसे हम ठीक कर रहे थे, इसमें मैंने उसे लगाकर सोल्डरिंग कर दिया। ये आईसी को भी सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो मैं उतना डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है ये निकालने में, लगाने में, इसलिए मैंने वो कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अभी मैं इसके एलईडी प्लस माइनस जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा सर्किट लेना जिसमें जो आईसी जो होती है वो डैमेज ना हो, मतलब जो दूसरे कंपोनेंट रिप्लेस करने में इजी जाएगा, लेकिन आईसी रिप्लेस करने में आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक होते हैं ना, तो वो निकालने में दिक्कत होती है शोल्डरिंग से। तो आप ऐसा सर्किट ले सकते हो जिससे आपका जिसमें आपका ट्रांसफार्मर हो गया या कैपेसिटर वगैरह जो कुछ डैमेज होंगे, अदर कंपोनेंट्स, ऐसा सर्किट लो। तो ये देखिए मैं प्लस और माइनस इसको करेक्टली कनेक्ट कर ले रहा हूँ एलईडी को। तो कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी कर सकते हो। आपको टाइम अगर होगा फ्री टाइम तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। फिर से और बहुत मतलब और 1 साल चल जाएगा आपका। तो ये जगह जैसे कि एलईडी मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं इसका एसी वायर्स जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिए, आपका एक एसी वायर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट होगा, और दूसरा जो है डायरेक्टली सर्किट के अंदर कनेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि जो पुराना रेजिस्टेंस था वो काला पड़ गया था, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो। मेरे ख्याल से वो डैमेज होगा शायद, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस कर लिया हूँ। तो मैं इसका एसी वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ एसी वायर्स, ठीक है। और इस सर्किट को याद रखिए थोड़ा टच नहीं करना है ऑन करने के बाद, क्योंकि इसमें जो हाई वोल्टेज आता है 108 वोल्टेज ही आउटपुट देता है हमें। आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको एसी वायर्स कनेक्ट करके इसे प्लग इन करने के बाद आप जो डीसी वायर्स जो निकाले हैं हमने, वहाँ जो डीसी है, तो वहाँ पर आपको 108 वोल्टेज दिखाना चाहिए, क्योंकि ये 9 वाट का जो बल्ब है इसमें से 108 वोल्टेज आता है। लेकिन वो 108 वोल्टेज से अगर नीचे दिखा रहा है, या फिर आप समझ लो कि 60 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट वगैरह दिखा रहा है, तो समझ लेना कि आपका ड्राइवर सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो फिर से आपको हर एक कंपोनेंट चेक करना है। कंपोनेंट कैसे चेक करोगे? हर एक कंपोनेंट चेक करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो काला पड़ा है उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर लेना है, बस, और कुछ नहीं। इससे आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हो, मैंने पूरा इसका कनेक्ट कर लिया हूँ। और ये देखो एलईडी, दो एलईडी शॉर्ट कर लिया मैंने, एसी वायर कनेक्ट कर लिया। अब इसे चालू करके देखने का टाइम आ गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसे एसी में कनेक्ट कर लिया है। याद रखिए अपने हाथ दूर रखिए, यहाँ पे हाई वोल्टेज है। तो ये ऑन करने के बाद देखिए बहुत उजाला आ रहा है। तो सिंपली हमने कुछ कंपोनेंट्स रिप्लेस किए और ये पूरा एलईडी ठीक हो गया और परफेक्टली काम कर रहा है। वाह, बहुत सही, मज़ा आ गया यार। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा पैक कर लिया है। वैसे देखने में अजीब है, लेकिन अब क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिला। तो आप भी अच्छे से पैक कर लेना इसको, ताकि करंट ना लगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखो